अस्सलाम वालेकुम गाइस एंड वेलकम बैक टू द प्लेस फॉर क्रिकेट स्पीक्स बियॉन्ड द स्कोरबोर्ड। पाकिस्तान ने अपना टी20 स्क्वाड और ओडीआई स्क्वाड साउथ अफ्रीका सीरीज के लिए अनाउंस किया है, जिस पर आज हम बात करेंगे बिकॉज बहुत सारे न्यू प्लेयर्स आए हैं टी20 स्क्वाड में। हम जब स्क्वाड देखेंगे तभी हम बात करेंगे इस पर कौन कौन आया है, क्या है, सारा कुछ हम कवर करेंगे। लेकिन पहले मैं ये बता दूं कि 28 अक्टूबर को पहला टी20 मैच है 8 बजे को, और इसी के साथ साथ ओडीआई सीरीज भी शुरू होने वाली है। लेकिन टी20 के बाद ये ऑब्वियस बात है, ओडीआई सीरीज मेरे ख्याल से 4 नवंबर को शुरू होने वाली है और वो मैचेस हमें 3 बजे देखने को मिलेंगी। पीएसएल की भी खबरें आ रही है, ओडीआई का कैप्टन भी चेंज हुआ है। हम सारा कुछ कवर करेंगे, बहुत सारी बातें कवर करने को। खैर, हम स्क्वाड पर नजर डालते हैं। पहले हम टी20 स्क्वाड की बात करते हैं, फिर अगली वीडियो में हम ओडीआई की स्क्वाड की भी हम बात करेंगे। एक बिकॉज दोनों स्क्वाड को एक वीडियो में रखना और उस पर बातें करना, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम स्प्लिट करेंगे। खैर, बात करते हैं अब टी20 स्क्वाड की है। तो मेरे हाथ में अब पाकिस्तान की टी20 स्क्वाड है जो कि साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट खेलेगी। शुरुआत करते हैं सलमान अली आगा से, जो कि हमारा कैप्टन भी है। सरप्राइजिंग बात है बिकॉज उन्होंने एशिया कप में गंदी कप्तानी की थी। खैर, ओडीआई की कैप्टनसी जो है वो रिजवान से छीनी गई और जो है शहनशाह अफरीदी को दी गई, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन टी20 की अभी हम बात करते हैं सलमान अली आगा, जो कि हमें पहले पर देखने को मिला, वो कप्तान है। इसके बाद अब्दुल समद भी है। अब अगर आपको याद हो तो अब्दुल समद पिशावर जलमी से भी खेल चुके हैं पीएसएल में। वो इमर्जिंग एशिया कप भी खेल चुके हैं, अगेंस्ट इंडिया भी खेल चुके हैं। यो डोमेस्टिक में भी अच्छी परफॉर्मेंस है इनकी। अब्दुल समद एक तेज प्लेयर है, वो 6 हिटिंग एबिलिटी वो रखते हैं और बहुत ज्यादा रखते हैं। आसिफ अली टाइप प्लेयर है, मैं इतना बता दूं। खैर, इसके बाद इब्रार अहमद है इसमें, बाबर आजम भी है इसमें। बाबर आजम की वापसी हो गई है टी20 क्रिकेट में। अब बहुत सारे यहाँ पर दो किस्म के लोग होंगे। एक ये कि ये कहेंगे यार बाबर आजम वापस कैसे आया, बिकॉज उनकी टी20 क्रिकेट में परफॉर्मेंस नहीं है। अब हमारे यहाँ ना पीसीबी में ये होता है, पाकिस्तान में ये होता है कि कोई टेस्ट में परफॉर्म करे तो वो टी20 में आ जाता है, कोई टी20 में परफॉर्म करे तो वो टेस्ट में आ जाता है। मतलब, और ओडीआई की बात करूं तो मतलब मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि यार परफॉर्म एक फॉर्मेट में हो जाती है और वो बंदा दूसरी फॉर्मेट में आ जाता है, तो बहुत ही अलग गेम होती है वो। तो बाबर आजम यहाँ पर, हाँ, उनकी बात भी सही है कि यार बाबर आजम किस बेस पर आए हैं। मतलब उनकी परफॉर्मेंस टी20 क्रिकेट में नहीं है, ये बात भी सही है, नहीं है वो। और दूसरी ये है कि यार हमें बाबर आजम देखने को मिल रहा है, यही बड़ी बात है। अब इस पर तो मैं एग्री नहीं करना चाहूंगा बिकॉज पाकिस्तान से बड़ा कोई नहीं है, पाकिस्तान क्रिकेट से बड़ा कोई नहीं है। लेकिन खैर, बाबर आजम का मैं भी फैन हूँ, लेकिन एज अ फैन नहीं, एज अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट मैं कह रहा हूँ कि यार बाबर आजम को मौका मिलना चाहिए था। बिकॉज उन्होंने जब ड्रॉप किया वो भी गलत था। बाबर आजम की अगर आप लास्ट 2 इयर्स की परफॉर्मेंस देखो ना, तो आपको एक शाइन नजर आएगी कि यार बाबर आजम टी20 में बहुत अच्छा कर सकता है। उनकी स्ट्राइक रेट जो है वो 140 प्लस है मेरे ख्याल से, या फिर 135 प्लस है। तो बाबर आजम एक अच्छा प्लेयर है और उम्मीद करते हैं कि यार इस सीरीज में वो अच्छा परफॉर्म करे। बेस्ट विशेस टू हिम। वैसे भी उनकी परफॉर्मेंस, उनकी फॉर्म जो है वो लगी नहीं हुई है, तो हमारी दुआएं उनके साथ हैं। और हम आगे बढ़ते हैं, तो इसमें अब फहीम अशरफ भी है। बहुत अच्छी चॉइस है ये एशिया कप में, जिसने मतलब इतनी अच्छी परफॉर्मेंस दी है ना, फहीम अशरफ ने मुझे वाकई में बहुत ज्यादा इंप्रेस किया था एशिया कप में, बहुत ज्यादा। खैर, फिर हसन नवाज भी है इसमें। एशिया कप इतना अच्छा नहीं गया था इनका, ना ही ट्राई सीरीज उससे पहले इतनी अच्छी गई थी। लेकिन उससे पहले 2-3 सीरीज थी हसन नवाज की जो बहुत अच्छी गई थी, और मेरे ख्याल से उसी के बेस पर जो है वो ये लिए हैं। खैर, हम आगे बढ़ते हैं, तो इसके बाद फिर मोहम्मद नवाज भी हमें देखने को मिलता है। अब नवाज मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा प्लेयर है, स्पेशली टी20 क्रिकेट में, जहां पर आपको 3D प्लेयर चाहिए होता है जो फील्डिंग, बॉलिंग, बैटिंग सारा कुछ कर सके। और नवाज मेरे ख्याल से एक ऐसा मैच विनर है, एक ऐसा प्लेयर है जो आपको सारे डिपार्टमेंट्स कवर करके देता है। फिर वसीम जूनियर, अच्छा ये भी है मोहम्मद वसीम जूनियर। इसको ये लोग खिला क्यों नहीं रहे, मुझे ये समझ नहीं आ रही। इनको ट्राई सीरीज में स्क्वाड में था, नहीं खिलाया। एशिया कप में स्क्वाड में था, नहीं खिलाया, क्यों? मोहम्मद वसीम जूनियर एक बहुत ही जबरदस्त किस्म का बॉलर है और साथ में हिटिंग भी अच्छी कर लेता है। ट्रस्ट मी, जब वसीम जूनियर को चांस दोगे ना, मेरी वर्ड्स याद रख लेना, आप चाहे स्क्रीन रिकॉर्डिंग कर लो, आप कुछ भी कर लो। वसीम जूनियर को अगर इस
T20 सीरीज में मौका मिला ना, ही विल श्योरली इम्प्रेस यू। वो बहुत ही अच्छी बॉलिंग करेगा और साथ में हिटिंग भी करेगा अगर उनको बैटिंग में मौका मिला तो। खैर आगे बढ़ते हैं, मोहम्मद सलमान मिर्जा भी है इसमें। सलमान मिर्जा ने हमें बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस किया था पीएसएल में, इवन बांग्लादेश के अगेंस्ट भी, जहां पर अच्छी बॉलिंग की थी। सलमान मिर्जा ने बोल्ड भी किए थे पीएसएल में, तो कुछ ज्यादा ही अच्छी बॉलिंग की थी। सरप्राइज पैकेज आया था कि यार हमें पता नहीं था लाहौर कलंदर के पास एक ऐसा बॉलर भी है। इसके बाद फिर नसीम शाह की वापसी होती है। नसीम शाह इज़ अ गुड बॉलर, खास तौर पर उनकी फिटनेस अभी चर्चे चल रहे हैं, लेकिन वो एक अच्छा बॉलर है मेरे ख्याल से। और T20 में आपको ऐसे बॉलर्स चाहिए होते हैं। खैर देखते हैं अब इसकी परफॉर्मेंस कैसी जाती है। इसके बाद फिर साहिबजादा फरहान भी है। साहिबजादा फरहान ने भी ऑल एशिया कप में बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस किया था, बहुत ही ज़्यादा। आई मीन यही एक प्लेयर था जो एशिया कप में पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस दे रहा था, और तो कोई इतना खास मुझे नहीं दिखाई नहीं दिया था। साहिबजादा फरहान है। इसके बाद साइम अयूब भी है इसमें। मोहम्मद हारिस को इन्होंने ड्रॉप किया, लेकिन साइम अयूब को नहीं। पता नहीं। साइम अयूब नो लुक शॉट के चक्कर में वो अपना फॉर्म ही भूल गए हैं। वो जब से इंजरी से वापस आए हैं उनकी वो बैटिंग करना ही एक तरह से भूल गए हैं, बैटिंग करनी कैसी है। इसके बाद फिर शाहीन शाह अफरीदी हैं। उस्मान खान भी है। अब उस्मान खान आपको याद है, यूएई वाला, जो यूएई छोड़कर पाकिस्तान आया था, जिसको प्रॉपर चांस मिला था। इतना प्रॉपर कि यार वो अपनी टैलेंट को जो है वो रख सके, अपनी टैलेंट को वो दिखा सके कि यार मैं इस टाइप का प्लेयर हूं, मैं पाकिस्तान को मेरी जरूरत है मेरी बैटिंग की। इतना प्रॉपर चांस मिला था उस्मान खान को, और वो भी बड़े स्टेजेस पर, जहां पर आप एक मैच में भी परफॉर्म कर लो ना तो आप अगले 2 साल तक खेलते हो फिर। और उस्मान खान फेल हो जाते हैं 2024 के T20 वर्ल्ड कप में भी, वो फेल हो जाते हैं। 2000 तब से लेकर जितने भी चांसेस मिले वो फेल ही होते रहे हैं। मुझे नहीं याद पड़ता कि पाकिस्तान के लिए उस्मान खान ने अच्छी बैटिंग की हो, मुझे नहीं याद पड़ता। और जहां तक बात रही पीएसएल की, तो पीएसएल में उन्होंने बहुत ही अच्छी बैटिंग की, बहुत ही ज्यादा अच्छी बैटिंग की। बीपीएल में मेरे ख्याल से वो गए थे, वहां पर भी अच्छी बैटिंग की। लेकिन जब बात इंटरनेशनल क्रिकेट की आ जाती है तो पता नहीं यार इनको क्या हो जाता है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा। खैर जब अब पिक कर लिया है तो क्या कर सकते हैं। और मेरा ख्याल ये विकेट कीपर भी है तो इनको तो खेलना ही पड़ेगा। मतलब मेरा ख्याल से अब इनको तीनों ही मैचेस मिलेंगे। अब इससे अच्छा तो मोहम्मद रिजवान ही था अगर आपको कीपर ही खिलाना था। खैर उस्मान खान, अब इनके बाद फिर उस्मान तारिक भी है। उस्मान तारिक मेरे ख्याल से कहाँ से आया, मुझे ये बताओ। आपके पास मेहरान मुमताज जैसा ऑप्शन है, सही स्पिनर अगर आप चाहो तो। आपके पास शादाब खान जैसा ऑप्शन है, मुझे नहीं पता अगर वो इंजर्ड है तो सॉरी, वरना वो भी एक ऑप्शन है। आपके पास दूसरा कौन था, मेहरान मुमताज, एक और स्पिनर था जिसका मैं नाम भूल गया, लेकिन वो बहुत ही तगड़ा स्पिनर था। आपके पास ऐसे ऐसे स्पिनर्स हैं, और वो भी यंग, जो आपको बहुत अरसे तक सर्व करेंगे, और बहुत ही क्वालिटी स्पिनर्स हैं। और आप उनकी जगह पर उस्मान तारिक को पिक कर रहे हैं। उस्मान तारिक के एक्शन जैसे है ना, वो साउथ अफ्रीका उनको रख रख के मारेगी। लेकिन साउथ अफ्रीका स्क्वाड पर भी हम नजर डालेंगे, बिकॉज मैंने सुना है कि यार साउथ अफ्रीका के जो मेन प्लेयर्स है वो किसी को रेस्ट दिया गया है, कोई इंजर्ड हो गया है, तो उनकी भी BCD कोई पता नहीं टीम आ रही है। उनके अलग से चर्चे चल रहे हैं, उनकी भी मैं क्लास लूंगा। बिकॉज जहां पर भी एक ऐसी सीरीज होती है, वो पता नहीं अपने मेन प्लेयर्स को रेस्ट दे देते हैं, इंजर्ड कर देते हैं, पता नहीं क्या कुछ चल रहा होता है। टेस्ट क्रिकेट में तो सारे ही मेन प्लेयर्स है। T20 और ODI में पता नहीं इनको क्या हो जाता है। खैर इन पर यहाँ पर फिर रिजर्व्स भी है। रिजर्व्स का मतलब ये होता है कि अगर और टॉप ये जो स्क्वाड है इसमें अगर कोई इंजर्ड हो जाता है, तो रिजर्व्स में फिर जो प्लेयर्स होते हैं वो उनको रिप्लेस करता है। तो रिजर्व्स में आपके पास फखर जमान, हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम है। अच्छा ये सुफियान मुकीम भी है। तो आपने सुफियान मुकीम को रिजर्व में रखा है, और उस्मान तारिक को जो है आपको स्क्वाड में रखा हुआ है। सुफियान मुकीम को स्क्वाड में होना चाहिए था, और उस्मान तारिक को रिजर्व में होना चाहिए था। सुफियान मुकीम आपका अगर आप चाहो तो उनको आप 3 फॉर्मेट प्लेयर भी बना सकते हो। वो ODI में भी अच्छा करेगा, वो T20 में भी अच्छा करेगा, और वो टेस्ट में भी अच्छा करेगा। वो इतना अच्छा प्लेयर है सुफियान मुकीम। इतनी अच्छी स्पिन होती है, वो चाइना में लेफ्ट आर्म स्पिनर है, आपको पता होगा। तो ये पाकिस्तान के पास अभी चाइना में लेफ्ट आर्म स्पिनर 2 ही हैं, एक ये सुफियान मुकीम और दूसरा फैसल अकरम।
फैसल अकरम तो अभी शामिल नहीं है, तो सुफियान मुकीम से आप काम चला लो ना। सुफियान मुकीम आपको आप मौका दो सुफियान मुकीम को। खैर ये थी पाकिस्तान की T20 स्क्वाड। मैं फिर से एक बार बता देता हूँ, मतलब जल्दी जल्दी में, बिकॉज मैंने सब पर बातें की। सलमान अली आगा, अब्दुल समद, इब्रार अहमद, बाबर आजम, फ़हीम अशरफ, हसन नवाज, मोहम्मद वसीम जूनियर, सलमान मिर्जा, नसीम शाह, साहिब ज़दा फरहान, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, उस्मान खान, उस्मान तारिक। और रिजर्व में आपके पास फ़खर जमान, हारिस रऊफ और सुफियान मुकीम है। ये है आपकी T20 की स्क्वाड अगेंस्ट साउथ अफ्रीका। मुझे कोई शक नहीं है कि यार साउथ अफ्रीका को हम T20 सीरीज में ना हराए। आई एम ऑल फॉर इट, मतलब मुझे कंफर्म ही एक तरह से कि पता है कि हम ये सीरीज जीतेंगे, बिकॉज वहां पर मैंने सुना है कि यार मेन प्लेयर्स रेस्टेड है, इंजर्ड है, तो वहां पर इतना कुछ है नहीं। लेकिन खैर फिर भी हम बात करेंगे, और अगली वीडियो में हम ये जानेंगे कि ओडीआई सीरीज, मतलब जो ओडीआई का स्क्वाड है उस पर भी हम नजर डालेंगे। ये थी हमारी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।